ओके लिसन एवरीवन, ये बुक्स को अलग रखना, थोड़ा सा साइड कर दो। चलो बच्चे, यस बोलो बच्चे, क्वेश्चंस बोलो, कौन से नहीं हुए? पहले फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डन। वीडियो नहीं देखी तुम लोगों ने, क्यों? एब्सेंट हो गए तो ये वीडियो रोज बन रही है ना, बता दिए। फिफ्थ हो गया, नहीं हुआ? अर्शदेव फिफ्थ क्वेश्चन रीड करो। कोई बात नहीं, करा रहे। हाँ जी, Calculate the mass of body whose volume is कैलकुलेट द मास ऑफ अ बॉडी हुज वॉल्यूम इज 2 meter cube 2 मीटर क्यूब, and relative density is 0.52. RD इज 0.52। ठीक है बच्चे, अब ये मीटर क्यूब में, तो रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाउ मच? 1000। RD इज हाउ मच? 0.52। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी कम्स आउट टू बी 520 kg पर मीटर क्यूब। ओके, मास का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो 2 × 520, वैल्यू आ गई 1040 kg। इतनी आ रही है वैल्यू? ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन दिस? एनी डाउट? प्लीज आस्क। ओके, वी प्रोसीड नेक्स्ट। Formula कौन सा लगाया? ये RD इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है बच्चे, 6th क्वेश्चन। 6 हो गया पीयूष? 7 बोलो बोलो। Calculate the mass of air in a room. कैलकुलेट द मास ऑफ एयर इन अ रूम। हाँ जी, Of dimensions 4.5 meter, हाँ जी, 3.5 meter, हाँ जी, 2.5 meter. 2.5 मीटर्स। ओके, If the density of air is 1.3 kg meter per square. kg मीटर पर क्यूब। हाँ जी, मास निकालना। Mass निकालना है air का. बस मल्टीप्लाई कर दो वापस। 51.18 आ रहा है. क्या है आंसर? Answer 51.19. हद है बच्चे, 51.18 आ रहा है और आपका आ रहा है 51.19। हाँ तो ठीक है, 51.18 इसका आ रहा है, पर 51.19 आंसर है। आंसर ये है। हाँ तो एक ही बात है बच्चे, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा तो 51.87 ये दोनों, हाँ कोई चक्कर नहीं बच्चे। आप इसको फिजिक्स में, आप इसको सुनो बच्चे, आप इसको अप्रोक्सीमेटली 52 भी लिख सकते हो। इतना कोई प्रिसाइजली वो पॉइंट टू पॉइंट का कोई चक्कर नहीं है इसमें हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। 51.1 भी लिख दोगे तो भी ठीक है, 51.2 भी लिख दोगे तो भी ठीक है। ज्यादा इसको उलट पुलट नहीं करना कि 50 कर दो या कुछ और है, पॉइंट का कोई डिफरेंस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चे मैं ऐसे ज्यादा सुंदर लिखूंगा, है ना, सीधा लिख, तो फिर मत देखना, इधर देख। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट 7 प्रॉब्लम है। 7 रीड 7 क्वेश्चन बच्चे। A piece of stone of mass 113 grams स्टोन ऑफ मास 113 ग्राम्स sinks to the bottom with सिंक्स, है ना, बिल्कुल अंदर चला गया। चलो, sinks to the bottom in water contained in a measuring cylinder, and water level in cylinder rises from 30 ml to 40 ml. 30 से कितना हो गया? 40 ml। ठीक है, 1 ml का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 ml का मतलब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। इज इट क्लियर बच्चे? अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम, स्टोन की वॉल्यूम कितनी हुई? पानी कितना बढ़ गया? 10। तो स्टोन की वॉल्यूम कितनी हुई? 10 ml, मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब। हाँ जी बच्चे, Calculate RD of stone. RD पहले निकालेंगे डेंसिटी। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, कितनी आ गई? 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बच्चे। तो अब यहाँ से RD निकाल लो। RD कितने आएंगे? मास क्यों लेना यार, डेंसिटी लेनी है।
मास कहाँ है वाटर का? मेरा मास है ही नहीं अपने पास, डेंसिटी लेंगे। ठीक है बच्चे, 7 ऐसे ही किया हसरत, ऐसे ही किया था सेक्शन। ओके 8th क्वेश्चन, सेकंड पार्ट नहीं बोलो एंजल, 8 रीड करो बच्चे। A body of volume 100 centimeter A body of volume how much? 100 centimeter cube weighs 1 kgf in air. weighs in air. हवा में कितना है? 1 kgf। हाँ जी बच्चे, Find its weight in water. find its weight in water. weight in water का मतलब क्या होता है? weight in air minus up thrust, minus up thrust। बॉडी सिंक की है, फ्लोट कुछ है? दोबारा पढ़ो क्वेश्चन। A body of volume 100 centimeter cube weighs 1 kgf in air. Find its weight in water and its relative density. पूरा पढ़ो, आगे भी होगा कुछ। नो सर, बस इतना ही है। ठीक है, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। फ्लोट करेगी, सिंक करेगी, इसमें क्या बात है? वेट ये है तो मास कितना हो गया? 1 kg। यस और नो? क्योंकि पहले हमें अब थ्रस्ट क्या होगा? वेट के बराबर हो जाएगा अगर बॉडी क्या कर रही है? फ्लोट। सिंक कर रही है तो फॉर्मूला क्या लगाना है? v रो g या vdg। ध्यान से सुनना, मास 1 kg, ये kg ये सेंटीमीटर, तो कितने ग्राम्स? 1000 ग्राम्स। अब मैं निकालूंगा डेंसिटी ऑफ बॉडी, कितनी आ गई? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कितनी आ गई डेंसिटी? 10 ग्राम पर सीसी। बताओ सिंक करेगी फ्लोट? सिंक करेगी फ्लोट? सिंक करेगी यार, हद हो गई। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर सीसी है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1, और इसकी डेंसिटी क्या है? 10। सो व्हाट इट विल डू? इट विल सिंक। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है, आप थ्रस्ट का फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ से आरडी भी निकाल ही दो यार साथ के साथ। आरडी क्या होगा? डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी है? 10। डेंसिटी ऑफ वाटर 1, आरडी कितनी आ गई? 10। आप थ्रस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। वॉल्यूम 100, पानी का बताओ? 1 इंटू जी, कितनी आ गई? 100 ग्राम फोर्स। 100 ग्राम फोर्स। ठीक है, 1 kgf इक्वल्स टू कितने ग्राम फोर्स? 1000. तो यहाँ 1000 kgf लिख दूँ। 1000 kgf माइनस अब थ्रस्ट कितनी है हमारे पास? ठीक, तो ये आ गई 900 ग्राम फोर्स। पॉइंट भी करना है तो 0.9 kg। ठीक है बच्चे, बॉडी का वेट था 1 kgf, अब थ्रस्ट लगी 0.1 kgf, तो कितना वेट हुआ पानी में? 0.9 kg। जिसका नहीं हुआ प्लीज कॉपी कर लो। हो गया था? अब थ्रस्ट कैसे निकाला? नहीं, ये अब थ्रस्ट के बराबर कैसे होगा? नहीं। वॉल्यूम तो सेंटीमीटर क्यूब है ना? अब थ्रस्ट आपकी फोर्स है। चाहे आंसर सेम आएगा, क्योंकि 100 इंटू 1 इंटू जी करना है, आंसर चाहे सेम आएगा, लेकिन डायरेक्ट इक्वल नहीं लिखना है। तो ध्यान, चाहे आप पानी में कोई चीज़ डालते हो ना, तो उसकी वॉल्यूम और आप थ्रस्ट की जो वैल्यू आती है वो सेम आती है, क्योंकि किससे मल्टीप्लाई करते हो आप? 1 से। लेकिन ये मल्टीप्लाई करके दिखाना है। लास्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था जिसमें यहाँ 1.2 आ गया था, अगर याद हो आपको, तो सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। ठीक है, तो करके दिखाना पड़ेगा। यार रिलेटिव डेंसिटी मास और वॉल्यूम कैसे हो सकता है? फिर वही बात, तो रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी का आंसर तो मैच ही करेगा, लेकिन पहले क्या निकालना पड़ेगा? डेंसिटी, फिर निकलेगी रिलेटिव डेंसिटी। वो तो तुम देखो, केजी को ग्राम में करोगे तो डिवाइड करोगे 1000 से, ग्राम को केजी केजीएफ को ग्राम में करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे, और ग्राम को अगर केजीएफ में करना तो डिवाइड करोगे। बड़े से छोटा बनाओगे तो मल्टीप्लाई होगा, छोटे से बड़ा बनाओगे तो डिवाइड। हाँ जी बच्चे, आगे बोलो। 9th हो गया? और सुने, ये ही नहीं सर, पढ़ना ही नहीं आता, ये क्वेश्चन बाकी की है। 9th सेक्शन बोलो। 9th बेटा, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को बुरा लगे, भाई इनको क्यों बोल देते हैं बोलने के लिए, मैं कोई आगे बैठा है इसलिए मैं आगे वालों को बोल देता हूँ, सुनाई दे। किसी को प्रॉब्लम है तो चाहे पीछे वाले बोल दिया करो, सर हमें रीड करना है।
इज इट क्लियर? कोई ये नहीं है, दीज आर नॉट फेवरेट्स, ये बस वैसे ही आगे बैठे तो इनको बोल दिया पढ़ने के लिए। हाँ जी बच्चे, नहीं A body of mass 70 kg a body of mass how much kg? 70 kg when completely immersed in water completely immersed in water, पूरी पानी में चली गई, displaces 20,000 centimeter cube. कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रही है? 20,000 centimeter cube 20,000 सेंटीमीटर क्यूब of water. सुनो ध्यान से, ठीक है, ऑफ वाटर। तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है यही किसकी वॉल्यूम आ जाएगी? बॉडी की, क्योंकि बॉडी पूरी क्या कर गई? पानी के अंदर immerse। चलो, Find the weight of body in water. वेट ऑफ बॉडी इन वाटर, ठीक है। पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें? अपथरस। क्या निकालना पड़ेगा? अपथरस। अपथरस से पहले कुछ निकालना पड़ेगा? डेंसिटी, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि बॉडी सिंक कर रही है या बॉडी फ्लोट कर रही है। क्या मैटर करता है बॉडी का सिंक और फ्लोट करना? Yes, yes. नहीं, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड, पूरी बॉडी पानी के अंदर है। लेकिन फिर भी अच्छी आदत है, अगर आपको डेंसिटी निकालने का सबसे पहले है तो डेंसिटी बॉडी की क्या आएगी? 70 kg है, ये सेंटीमीटर है, तो 70 इंटू 1000 अपॉन नीचे क्या आ गया? 20,000। कितनी आ गई? 3.5। तो चलो पक्का हो गया, ये बॉडी क्या कर रही है बच्चे? सिंक कर रही है। केजी में करोगे तो 3500 आएगा, ठीक है बच्चे? And also find the relative density of material of body. चलो ये आ गया ना, फिर आर डी सौखा हो गया, 3.5 डिवाइडेड बाय 1 आ गया। Sir, RD का formula mass of substance divided by mass of H2. बच्चे कहाँ है मास ऑफ एक्सट्रूड डिस्प्लेस? क्यों निकालना है उसको अभी? जब आपके पास डेंसिटी से निकल रहा है तो आप मास पे क्यों जा रहे हो? ये बताओ, कैसे निकाला तुमने मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस? 70,000 over 20,000. कैसे निकाला? ये तो तुक्के लग रहे हैं कि आंसर मैच कर रहा है, ये गलत है। 70,000 किसका मास है? बॉडी का, है ना। वाटर का मास 20,000 कहाँ निकाला आपने? ये तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज नॉट मास। या तो वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके लिखो, तो इतना क्यों कर रहे हैं? सीधी आप डेंसिटी निकालो। समझ आ गई? अप्रोच गलत हो रही है, आंसर सही मैच कर रहे हैं, अप्रोच डेंसिटी वाली है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। अब क्या निकालना है हमने? अपथरस। फॉर्मूला बताओ अपथरस का सुमेर। V कितना? 20,000 इंटू 1 इंटू G, तो कितना आ गया? 20,000 ग्राम फोर्स। आपको निकालना है वेट किसके अंदर? इसका पानी के अंदर। तो 70 kg मतलब कितना वेट? 70,000 ग्राम फोर्स माइनस 20,000 ग्राम फोर्स। आंसर क्या आ गया? 50,000 ग्राम फोर्स। अजीब लग रहा है तो क्या लिख दिया? 50 kg। आप इसको मीटर क्यूब में करके भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मुझे वो डिवीजन वाला नहीं आता है ना, मुझे वो जीरो कैंसिल करना नहीं आता है, इसलिए मैं डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करना ज़्यादा पड़ता है। तुम तो मैथ पढ़ रहे हो, मैं तो अकेला साइंस पढ़ रहा हूँ ना, मुझे कहाँ से आना? ठीक है, खड़ा। चलो समझ आ गई है? इज इट क्लियर? हिस्ट्री क्लियर है बच्चे? हसरत, अंश, अभिषेक भाई क्लियर है? चीटिंग यार फिर भी नहीं छोड़ी इन्होंने। सबसे पहले कितनी बट एक चीज़ है, तुम्हारी क्लास में शांति होने लगती है इसके बाद, है ना? नहीं तो कुछ भी शुरू कर देते थे। 10th क्वेश्चन बच्चे, एनी डाउट? 10th क्वेश्चन डाउट है? 10th क्वेश्चन डाउट है? चलो कौन रीड करेगा? जब से चलो पीछे से कोई कर दो, किसी को करना है रीड क्वेश्चन? हाँ जी चलो फिर दोबारा। A solid weighs 120 gf in air. वेट इज 120 ग्राम फोर्स। किसका डाउट है बच्चे ये? ओके हाँ जी। And 105 gf when it is completely immersed in water. वाटर में कितना है? 105 ग्राम। तो सबसे पहले ना मैं बिना कुछ सोचे समझे यहाँ इसकी पहले निकालूंगा अपथरस। कितनी हो गई? 120 माइनस 0.5 15 ग्राम। हाँ जी। Calculate relative density of water. आरडी का फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? डेंसिटी निकालेंगे। आरडी क्यों निकालोगे? डेंसिटी कैसे निकालोगे? डेंसिटी वॉल्यूम ही नहीं दी। Sir, कैसे लगेगा बच्चे? weight of air upon
हाँ वो लगेगा, वेट ऑफ एयर अपॉन कौन सा फॉर्मूला लगेगा? वेट ऑफ एयर अपॉन कौन सा फॉर्मूला लगेगा? Weight of air minus हाँ वो एक ही बात है। तो यहाँ क्या लगेगा? 120 अपॉन 15, आंसर क्या आ गया? 8। और भी कुछ पूछा है? No, अगर sir. पूछ लेते कि डेंसिटी बताओ बॉडी की, तो क्या लगाते फॉर्मूला? RD इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 1। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी आ जाती? 8 ग्राम पर सीसी। देखो तुम्हें पता है अभी RD और इसकी वैल्यू तो सेम ही आनी है, लेकिन वो करके शो करना पड़ेगा। उसके लिए इसको डिबेट चो रहा है। इसको बोलना हो गया बच्चे? इसके पास 120 अपॉन 15। सर बड़े को छुट्टी है हमारी बात है मुझे बोल सर सुबह के टाइम में रख लो कल आवे कल छुट्टी है सर मोने का हॉलीडे में। चलो 11th क्वेश्चन करो सारे, उन्हें काम जुट जाओ। 4 क्वेश्चन है, खत्म हो जाएंगे ताकि परसों टेस्ट हो सके कुछ। 11th क्वेश्चन, सर किसका टेस्ट 11th क्वेश्चन एवरीबॉडी। छुट्टी है नहीं सर में मत देख बच्चे, टेस्ट तो देना पड़ेगा। 11th क्वेश्चन, आरव जी पानी तो पी के जल्दी आना पड़ेगा ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाए जा रहे हैं वहाँ पे, आ जाओ। छुट्टी है या नहीं कल छुट्टी है। हाँ जी बच्चे करो 11th क्वेश्चन। हरी आप 11th क्वेश्चन। वेज क्या होते हैं वेज वेज, वेट होता है मेरे ख्याल में नाउन बोलते हैं, वेज वर्ब होता है। चलो अ सॉलिड वेज कितना है बच्चे हवा के अंदर? 52 देखो तुमसे पहले करूँगा ये क्वेश्चन, तुम लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया। सक्षम लास्ट बार कह रहा हूँ बच्चे, रात थोड़ी देर ये अच्छा लगता है। नेक्स्ट है बच्चे आपके पास 28.8 ग्राम फोर्स। अब थ्रस्ट आ गया आपके पास, इनको माइनस कर दो। 3.2 ग्राम फोर्स। मुझे अभी तक पता नहीं है मैं क्या करना है क्वेश्चन में। मैंने तो सिंपल इन दोनों को माइनस करके पहले अब थ्रस्ट लिख दिया। ठीक है बच्चे, मुझे क्लियर? जो लोग कल एब्सेंट थे प्लीज वीडियो देखना, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वो जो भी है लिंक बता दूंगा। ओके बच्चे वीडियो डली हुई है। उसके बाद आता है आपको निकालने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये सॉलिड बताओ पानी में सिंक करेगा फ्लोट? निकालनी पड़ेगी डेंसिटी सिंक करेगा फ्लोट? सिंक क्यों? वेट कितना है 32, अब थ्रस्ट कितनी है 3.2, ऑब्वियसली क्या करेगा? सिंक करेगा। समझ आ गई? भूल जाते हो तुम लोग बार बार। फ्लोट सिंक के 2-3 तरीके हैं, डेंसिटी है, अपथ्रस्ट है। वेट 32 है, अपथ्रस्ट 3.2 है, तो कैसे फ्लोट करेगा? ये तो क्या करेगा? सिंक। क्या करेगा? सिंक। वॉल्यूम निकालनी हो, अपथ्रस्ट से वॉल्यूम निकाल सकते हो? Yes, sir. इक्वल ही रखना, ठीक है? अपथ्रस्ट से वॉल्यूम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे बताओ? अपथ्रस्ट का क्या लगा दें? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है अपथ्रस्ट का? V इंटू डी रो या D इंटू G। अपथ्रस्ट कितनी है? 3.2 ग्राम फोर्स इक्वल्स टू वॉल्यूम पता नहीं, डेंसिटी 1 G का पता नहीं। अब G से G क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। तो क्या लिख देंगे? 3.2 इंटू G, V इंटू 1 इंटू G, G से G कैंसिल, वॉल्यूम आ गई 3.2 सेंटीमीटर। 3.2 ग्राम फोर्स जो होता है उसको 3.2 इंटू जी करते हैं ना, सर ये अब थ्रस्ट आई जैसे माइनस के। ठीक, क्लियर है? इज इट क्लियर? प्रणव आरडी का कौन सा फॉर्मूला लगाए बच्चे यहाँ पे? डेंसिटी नहीं है, मास भी नहीं है। वेरी गुड। वेट इन एड अपॉन अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा? 32 अपॉन 3.2 कितना आ गया आंसर? फिर डेंसिटी निकाल के फिर भी कर सकते हैं। वॉल्यूम हाँ कर सकते हो, पहले यहाँ से मास लिखोगे, फिर यहाँ से वॉल्यूम लिखोगे, फिर डेंसिटी निकालो, वैसे कर लो, मर्जी है तुम्हारी, जैसे मर्जी मन करता है वैसे कर लो इन क्वेश्चन से, बस गलत नहीं करना है। समझ आ गई?
जैसे हमेशा अब थ्रस्ट और वॉल्यूम हमेशा इक्वल आएंगे, वाटर है तो हमेशा जो इमर्स कर गई ना बॉडी, उसके लिए वॉल्यूम और थ्रस्ट हमेशा इक्वल आएंगे। पहले मैं भी कह देता था भाई लिख दो, लिखना नहीं है यार, तुमको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अब थर्ड पार्ट कौन करेगा? जो बच्चा थर्ड पार्ट कर देगा उसको कल चॉकलेट पक्का। थर्ड पार्ट जो बच्चा कर देगा कल चॉकलेट पक्का। जीतने वाले कितने वाली का क्या होता है? चॉकलेट चॉकलेट है, चाहे 2 रुपए वाली हो, खाने के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट हो। कर रखा है। चलो प्रणव की तो पक्की हो गई, बंद कर दो कॉपी। हाँ जी बच्चे बताओ, थर्ड पार्ट करो, लेट्स सी कैसे दिमाग लगाते हो। लगाओ दिमाग। पहले निकालो अपथ्रस्ट लिक्विड में, मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। पहले लिक्विड में कितनी अपथ्रस्ट लगेगी वो निकालो, लगाओ फॉर्मूला, लिखो अपथ्रस्ट इन लिक्विड, लिखो अपथ्रस्ट इन लिक्विड, फॉर्मूला लगाओ बच्चे, अपथ्रस्ट इन लिक्विड का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है? वी डी या वी रो जी। लगाओ वॉल्यूम की वैल्यू, डेंसिटी की वैल्यू, जी की वैल्यू। डेंसिटी देखो कितनी है, वॉल्यूम कितनी है। पता नहीं, चेक करो उसमें, क्वेश्चन तो पढ़ो, पता चल जाएगा। बस लिक्विड की डेंसिटी क्यों ना अपनी हो, क्या मतलब? तुम अब थ्रस्ट निकालो। आ गया? वेरी गुड यार, सुमेर की पक्की होगी सब। वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, लिक्विड चेंज हो गया तो, इसलिए लिक्विड चेंज हो गया तो वॉल्यूम बदल जाएगी। फिर 3.2 इंटू 0.9 इंटू जी, 3.2 इंटू 0.9 इंटू जी, 3.2 इंटू 0.9 इंटू जी, क्योंकि अब लिक्विड की डेंसिटी कितनी गिवन है, बुक देखो 0.9। क्या आंसर आया? 2.88। 2.88 आगे बच्चे, 2.88 2.88 कहाँ निकाला पहले अपन? वेरी गुड, सही है। फिर आप हो गए, अक्षुमेर हो गए और एक अभिनव हो गया, तीनों निकल लिए, एक प्रणव। ठीक है, इज इट क्लियर? 2.88। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया अपना। ओरिजिनल वेट से क्या करोगे? माइनस। तो करो, वेट इन लिक्विड इक्वल्स टू वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट इन लिक्विड, वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट इन लिक्विड। तो आएगा 32 माइनस 2.88, 29.12। 29.12। क्लियर है बच्चे? ठीक है, देखो अब यहाँ से हमें एक चीज सीखने को मिली है, क्या? अपथ्रस्ट और वॉल्यूम हमेशा इक्वल नहीं हो सकते। ये सिर्फ किस केस में होता है? वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1। अगर डेंसिटी कम या ज्यादा हो गई तो अपथ्रस्ट भी कम ज्यादा हो जाएगा। यहाँ एक और चीज प्रूव होती है कि अगर डेंसिटी कम है तो अपथ्रस्ट भी क्या लगेगी? कम। वाटर की डेंसिटी 1 थी एंड व्हाट वाज द अपथ्रस्ट? 3.2 एंड व्हेन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाज 0.9 तो अपथ्रस्ट कम होगी, क्या हो गई? 2.88। ठीक है, देख लिया मुझे? अब 12th कर लो क्वेश्चन। मैं यहीं बैठ जाऊंगा तुम्हारे सामने, ठीक है? टकटकी लगाए रखना, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेश्चन करो, करो 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 12th क्वेश्चन करो। रुद्र जी करो, भवन 12th तो बिल्कुल आसान है, 1 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन, 1 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन है, 1 सेकंड में हो गया। वेरी गुड। हो गया आंसर? 1 सेकंड कितना आ गया आंसर? 10 माइनस करके, है ना, 20/2 10। जिन लोगों ने क्रैम कर रखे हैं वो कंफ्यूज है, क्योंकि पहले निकालना है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट कितना आ गया? 20 माइनस 18 2। अब RT का फॉर्मूला लगाओ, वेट इन एयर अपॉन अपथ्रस्ट, वेट इन एयर अपॉन अपथ्रस्ट।
यू माइंड योर ओन बिजनेस। क्वेश्चन हो गया आपसे? क्वेश्चन हो गया आपसे? चलो नेक्स्ट 13th क्वेश्चन भी बड़ी जल्दी कर दोगे तुम लोग। 13th क्वेश्चन 13th क्वेश्चन ऐसे बात अपना काम करो। 13th क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स। जिस चीज से तुम्हें मतलब नहीं है उसको इग्नोर कर देना। क्वेश्चन हो गया? आंसर गलत आ रहा है? 5 आ रहा है? 5.2 आ रहा है? 5.6 आ रहा है? 5/6 आ रहा है। करो करो चलो। क्या आ रहा है? मेरा तो 5 आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है 5.2? 5.2 आ रहा है। अच्छा सॉरी, हाँ 0.6 आएगा ना। अब थ्रस्ट कितनी आ रही है? अब थ्रस्ट कितनी आ रही है बच्चे? 0.6 0.6। अच्छा 0.6 आ रही है अब थ्रस्ट। फॉर्मूला क्या लगाया? 1.5 डिवाइडेड बाय 0.6 5/2। आंसर क्या आ गया? 2.5 3 पॉइंट जो भी आंसर आ रहा है। ये आ रहा है आंसर है ना? 5.2 आएगा 2.5 आएगा। कोई तुम्हारी गलती बता सकता है कि तुम क्या गलती कर रहे हो इस क्वेश्चन? इतना अप्रोक्सीमेट सर हमने डेंसिटी को इग्नोर किया आपने। और कोई? लिक्विड का भी सर उसकी डेंसिटी अलग है। तो सर अब ट्रस्ट की लिक्विड है। सर 0.9 kg लिक्विड का दिया है। यस बोलो। 0.9 चुप रहना, गलत बताते हो आप। बताओ सर। मैम ये बाल कितने भी आप ऐसे कर लो ये बढ़ेंगे नहीं, है ना? लेकिन इनके नीचे कुछ है उसको यूज करेंगे तो हम सर जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ना। हाँ जी सर यहाँ पे तो डेंसिटी लिक्विड की थी पर आरडी हमने इसको लिखी नहीं बनाई। सर आरडी हम हमेशा लिक्विड ही निकालते हैं, इसमें सॉलिड भी पूछते हैं। ठीक है। आरडी सॉलिड की निकाली नहीं ना पिछले क्वेश्चन में। सुनो पहले तो क्लैप करो यार इस बच्चे के लिए, प्रणव के लिए। क्लैप एवरीवन, क्लैप 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 एवरीवन। सुनो ध्यान से मेरी बात, ध्यान से सुनना बात। आपके पास लिखा है वेट इन एयर हाउ मच? बोलो 1.5 ग्राम फोर्स केजी। सुनते जाना। वेट इन क्या लिखा है? लिक्विड 0.9 kgf। क्लियर है? इज इट क्लियर? हर समय ध्यान दो इधर। अब थ्रस्ट किसमें है? ये लिक्विड में। कितनी है? 0.6 kgf। एक बार याद करो आरडी का फॉर्मूला क्या था? वेट इन एयर अपॉन अपथ्रस्ट इन वाटर। क्या था? अपथ्रस्ट इन। ये अपथ्रस्ट किसमें है बच्चे? लिक्विड में। तो सिस्टम फेल, फॉर्मूला लग ही नहीं सकता। तो हमें सबसे पहले अपथ्रस्ट किसमें निकालनी पड़ेगी? बोलो वाटर में। किसमें अपथ्रस्ट निकालनी पड़ेगी? दोबारा बोलो, किसमें निकालेंगे? वाटर में। तो मुझे बताओ वाटर में अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। क्या आपके पास वॉल्यूम है? क्या आपके पास वॉल्यूम है? नहीं है। लेकिन हमारे पास अपथ्रस्ट किसके अंदर प्रेजेंट है? लिक्विड के अंदर। यस और नो? लिक्विड की अपथ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सेम V इंटू डेंसिटी किसकी लेंगे? लिक्विड की इंटू व्हाट? इंटू जी। कितना है अपथ्रस्ट बताओ? 0.6। कितना है अपथ्रस्ट? 0.6 kgf इक्वल्स टू V हमें पता नहीं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड बताओ। डेंसिटी ऑफ लिक्विड चला सर केजीएफ में दी है। तो बच्चे बताओ डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू जी। दिया तो हुआ है बच्चे। हर लिक्विड पानी थोड़ी होता है, समझ नहीं आया? अपथ्रस्ट इन लिक्विड का फॉर्मूला क्या था? अभी थोड़ी देर पहले अपथ्रस्ट निकाली थी तूने पिछले क्वेश्चन में।
अभी थोड़ी देर पहले आपने अपथरस्ट निकाली थी लिक्विड की, वहाँ डेंसिटी किसकी ली थी हमने? लिक्विड की 0.9। तो ये अपथरस्ट किसकी है? लिक्विड की। लिक्विड की डेंसिटी गिवन है आपको क्वेश्चन में, ये कितनी? 1.2। तो क्या होगा फॉर्मूला? लिक्विड्स अपथरस्ट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी इनटू ग्रेविटी। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? 1.2, अपथरस्ट है 0.6। अब हम आगे बढ़ेंगे, बेटा समझ आया कि नहीं है? अपथरस्ट आरडी का फॉर्मूला तब लगता है जब अपथरस्ट किसका हो? पानी का। पानी की अपथरस्ट के लिए वॉल्यूम चाहिए, अपथरस्ट लिक्विड की है, वहां से क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम को कहाँ रखेंगे? पानी की अपथरस्ट। कहाँ रखेंगे? पानी की अपथरस्ट। अब है ना, ध्यान देना इधर, ये क्वेश्चंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने। 0.6 इंटू जी कर सकता हूँ इसको, KGF है तो इक्वल्स टू V इंटू 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू जी। जी से जी हो गया कैंसिल। V की वैल्यू कितनी आ गई? 0.6 अपॉन 1.2 इंटू 10⁻³। इसको ऐसे ही छोड़ना, समझ आ गई? इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वॉल्यूम नहीं पूछनी है हमसे। इस वैल्यू को कहाँ पुट करूँ मैं? बताओ बताओ, इस वैल्यू को कहाँ पुट करें? यहाँ। तो क्या बनेगा? 0.6 1.2 इंटू 10⁻³ ये 1 लेंगे 1000 लेंगे 1000, क्योंकि आंसर किसमें हमारा? KGF है ना। तो डेंसिटी भी किसमें होगी? SI यूनिट में। 1 मिनट बच्चे, इंटू 1000 इंटू जी। 10⁻³ से 10⁻³ क्या हो गया? कैंसिल। हाँ, कोई गड़बड़ हुई है बताओ? सर मुझे वहाँ पे केजी नहीं आएगा सर, KGF केजी आएगा सर, वो मैच कहाँ पे? अब तो KGF से जी बेटा ये जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्या करेगा? ग्राम थोड़ी है ये। अच्छा, आप KGF से न्यूटन में चेंज करते हो तो KGF को किससे मल्टीप्लाई करते हो? 9.8 क्या है? एक्सेलरेशन जी दिख रहा है। जी तो है। नहीं नहीं, जी ग्राम थोड़ी है बच्चे, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इधर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जी से जी कैंसिल। ग्रेविटेशनल यूनिट को नॉर्मल यूनिट में कैसे चेंज करते हो आप लोग? ग्रेविटेशनल यूनिट को नॉर्मल यूनिट में कैसे चेंज करते हो? मल्टीप्लाइड बाय जी। तो वही मैंने ग्रेविटेशनल को नॉर्मल यूनिट में किया। बताओ भैया अपथरस्ट कितनी आएगी? 1/2 कितनी आ गई? 0.5 kgm। अब लगाएंगे किसका फॉर्मूला? RD का। 1.5 वेटेनर अपॉन अपथरस्ट कितनी? 0.5। आंसर क्या आ गया? 5। अश्मेर जी कहाँ से हमारा? सर 3 आएगा। आपने नहीं बोला क्या? समझ नहीं आया? नहीं समझ आया? उससे बता देता। वेट इन एयर गिवन है, वेट इन लिक्विड गिवन है, अपथरस्ट इन लिक्विड आ गया। लेकिन आरडी के फॉर्मूला में अपथरस्ट किस में आता है? वाटर। किसमें होता है अपथरस्ट? वाटर। वाटर का अपथरस्ट निकालने के लिए, वाटर का अपथरस्ट निकालने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? वॉल्यूम। क्या होनी चाहिए? वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास नहीं है। तो वॉल्यूम के 2-3 तरीके हैं। एक क्या है? डेंसिटी और मास वाले से वॉल्यूम निकाल लो। दूसरा क्या है? अपथरस्ट से क्या निकाल लो? वॉल्यूम। तो लिक्विड की अपथरस्ट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई आपके पास? वॉल्यूम की। वॉल्यूम की वैल्यू अपथरस्ट ऑफ वाटर निकालने के लिए कैलकुलेट करो, वॉल्यूम की वैल्यू रखोगे तो ये आंसर आ जाएगा। जो कॉपी कर रहे हैं वो स्टेप वाइज कॉपी कर रहे हैं इसको। ये फर्स्ट स्टेप है बच्चे, ये आपके पास सेकंड स्टेप है, उसके बाद ये थर्ड स्टेप है और ये फोर्थ स्टेप है। करो कॉपी कर लो सारे बच्चे इस क्वेश्चन। वीडियो करो कॉपी। एंड स्टूडेंट्स हु हैव कम हियर वो वीडियोस नहीं देखेंगे। आप अगर यहाँ प्रेजेंट हो तो वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम आओ और पूछो यहाँ पे। इसीलिए मैंने हर किसी के साथ शेयर नहीं किया ये। कल क्यों नहीं आए आप लोग? और टेस्ट में सिर्फ 5 मार्क्स है बच्चे आउट ऑफ 20। कुछ भी लिख दिया टेस्ट में, कुछ भी। मैं तो सीरियसली हैरान हूँ कि तुम्हारे मैथ्स में कैसे इतने नंबर आ सकते हैं।
एक ये रतंदर है, कभी साइंस का टेस्ट नहीं अच्छा कर रहा है, एक टेस्ट अच्छा किया 6 महीने, मैथ्स में 40 आ रहे हैं, कैलकुलेशन फिजिक्स की क्यों नहीं हो रही है? तो रीत जी बहुत बुरा हाल है बच्चे, अरे एब्सेंट हो गए तो फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। टेस्ट में क्या लिखा पता है आपको? दिया टेस्ट, क्यों दिया? तो है, दिया कि नहीं दिया, टेस्ट के दिन एब्सेंट हो जाते हैं। आगे बढ़े, हो गया कॉपी? पीयूष क्लियर है बच्चे? बच्चों चीजें समझ समझ के करो, टेस्ट होता है, टेस्ट को प्रॉपर्ली तैयार करो, तुम्हें पढ़ने की सिवाय करना ही क्या है? और स्कूल से छुट्टी ले लेते हो तो उस दिन पढ़ो ढंग से। मुझे I can't close my eyes no when I am waiting. I have to watch somebody. आप मुझे अच्छे लगते हो तो आपको देखना ना। इसको चला जी कोने में रुद्रा। दूसरे चलो बच्चे अगला क्वेश्चन है, ज्वेलर का क्वेश्चन आ गया। A jeweler claims that he makes ornaments of pure gold of relative density 19.3. लिखो लिखो RD of gold, लिखो बच्चे RD of gold 19.3. He sells a bangle weighing 25.25 to a person. Weight in air. सो हम तो बैंगल का वेट लेंगे Weight in air. हाँ तो बैंगल का weight in air. वेट टू बैंगल ही बैंगल का weight कहाँ पे? हवा में। अच्छा तू इतनी देर से यही समझे जा रहे भाई हवा का weight लिए जा रहे हैं? Weight of bangle in air, हवा में बैंगल को टांग के weight लिया उसका, तो weight in air ही लिखोगे 25.25 ग्राम फोर्स। सर हवा में हम कैसे वेट कर सकते हैं? बच्चे किसी चीज का वेट कहाँ पे करते हो तुम लोग? हवा में ही तो करते हो। हमारा वेट हवा में हैंग नहीं करते किसी चीज को, तोलते नहीं हो तो वो हवा में हैंग करते वेइंग हो। मशीन लगी तो बच्चे तो वेइंग मशीन तो अलग चीज है, हम तो स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं हर चीज में। स्प्रिंग बैलेंस में हम हर चीज को लटकाते नहीं हो, और पानी में लटकाओगे। मैं अब इतना वापस नहीं जाता। द क्लेवर कस्टमर था वो बच्चे बहुत शातिर था अंश की तरह। द क्लेवर कस्टमर weighs the bangle when immersed in water and finds that its weight is 23.075 gram force in water. हाँ जी, weight in water कितना है? 23.075 gram force. ठीक है, चलो। With the help of suitable calculation, find out whether the ornament is made up of pure gold or not. पहले RD जो गिवन है वो प्योर गोल्ड की गिवन है। अब आपको कैसे पता चलेगा भी बैंगल प्योर है या नहीं है? पहले क्या निकालो बैंगल की? RD। बैंगल की क्या निकालो? RD। बैंगल की अगर RD आप निकालोगे और वो RD और गोल्ड की RD मैच कर गई तो बैंगल क्या है? प्योर है। नहीं तो बैंगल क्या है? इम्प्योर है। निकालो बैंगल की RD का। रीना जी मन नहीं आज क्वेश्चन करने का है ना? है? करो फिर करो जल्दी। पहले क्या करोगे? RD के लिए क्या निकालोगे? RD यार कहाँ दिया? वो हिंट दिया हुआ है, वो आपको कैलकुलेट करना है। अब देख सब कर रहे हैं, अपथ्रस्ट निकाल रहे हैं सब, आप बैठे हो अभी। पहले निकालो अपथ्रस्ट। आधे से ज़्यादा बच्चे माइनस प्लस ही नहीं कर पाएंगे ये ढंग से। कोई शर्म नहीं है बच्चे, तुम्हारी कॉपी है, तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम्हें नंबर मिलेंगे, कोई चक्कर नहीं है। ऐसे भी कर लो उसे 23.075 इधर जीरो करके ऐसे माइनस कर दो। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं होती। गया? निकालो जल्दी RD निकालो, निकालो बच्चे RD निकालो। उधर यहाँ पे 9 आएगा, 9 आएगा। यस सी योर सेटिंग
2.175। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? ओके, अब आर डी की वैल्यू क्या होगी बताओ? 25.25 डिवाइडेड बाय 2.175। बच्चे एक बार सुन लेना ध्यान से, यही है आपके पास, इज इट क्लियर? अच्छा, मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट यहाँ से हटाता हूँ। हाँ जी बच्चे, जो आपने 23.075 लिया वो तो फेक बोर्ड किया है, तो फिर हम पहले निकालेंगे नहीं इसकी है वो, जो बोर्ड उसने एंड में दिखाया है हाँ वो हम एक बार नहीं लेते, एंड में मैच करके तो ठीक है, अगर नहीं करा तो क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ ये क्यों लिया है? तो यही तो बैंगल है, बैंगल का हवा में वेट और बैंगल का पानी में वेट। हमने ये पता करना नहीं प्योर है या नहीं है, हाँ। तो मतलब एक बार क्यों फिर कैसे किसका पता चले? सर 90.3 से मैंने कर दिया किसको 22.25 क्या बोले जा रहे हैं? वो आर डी है 25.25 भाई, वो आर डी है। अच्छा नहीं नहीं, तू गलत बता रहा है क्वेश्चन। मैं ठीक है, 22.25 में से 90.3 माइनस कर देंगे, क्यों कर देंगे? आर डी है बच्चे वो। वो तो फेक है वो अगर 23.05 में जो आपको कैसे पता फेक है? मतलब तो ग्लैमर नहीं है मतलब चलो, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब मुझे डिवाइड करना है ऐसे, 25250 और 2175। समझ आ गई बच्चे? इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आ गया 1 जा 2175, क्या होगा? 0, 12 minus 7 5, 4 minus 1 3। क्लियर? एक 0 ऊपर से नीचे आ जाएगी। बताओ भाई, 3500 कितने पे जाएगा? 2 होगा तो 4200 हो जाएगा, ये तो 1 पे ही जाएगा। 2175। आर डी क्या आ रही है? 11। आर डी क्या आ रही है? 11 पॉइंट 6 समथिंग, जो भी आ रही है। क्या आ रही है? 11 पॉइंट समथिंग, 1 2 3 जो भी आ रही है। अपन फिर भी करते हैं कैलकुलेट। 10 minus 5 5, 9 minus 2। हाँ जी बोलो। 4 minus 1 1490 3 1325। क्या आ गया? 1325। तो 11 पॉइंट कुछ भी आ रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे आर डी आ गई आपके पास अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई? 11। आपको तो प्योर और इम्प्योर ही बताना है। आर डी कितनी आ गई? 11। कितनी आ गई? 11। तो बताओ ये प्योर है या इम्प्योर है? ये क्या है? इम्प्योर। क्वेश्चन में दी हुई है 11.6 और बच्चे नहीं दी हुई, वो हिंट है, वो हिंट है, वो तो अपने लिए क्वेश्चन इजी करने के लिए। comes out to be comes out to be 11.6 क्या? तो बच्चे वो क्या बोल रहा है? वो आपको कह रहा है कैलकुलेट आर डी ऑफ मटेरियल ऑफ बैंगल विच कम्स आउट टू बी 11.6। तो आप आर डी को कैलकुलेट करो, वो हिंट दे। हिंट क्या होता है? हिंट क्वेश्चन की गिवन में लिखते हो आप कभी? नहीं, हिंट तो एक तरह से चीट है। सर अगर हमारा आरडी ये बड़ा आरडी और ये बड़ा मैच कर जाते तो प्योर हो जाता। इसको, ये कॉपी हो गया। इसको करने का एक और तरीका बताऊं? सौखा है, सुनो। अगर बैंगल प्योर गोल्ड की होती तो उसकी आरडी कितनी आती? देखो इधर देखो, अगर बैंगल प्योर गोल्ड की होती तो आरडी कितनी आती? 19.3। और वेटेन है, अगर कोई प्योर गोल्ड है उसका वेट इतना है हवा में, है ना, और आरडी इतनी है, तो हम उस पर क्या निकालेंगे बच्चे? अपथ्रस्ट। उसकी अगर अपथ्रस्ट निकालोगे तो होगा 25.25 डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चे? 19.3। यही होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये क्या निकाली हमने इसकी? अपथ्रस्ट। क्या निकाली? अपथ्रस्ट। ये पॉइंट हटाने के लिए यहाँ क्या लगा दूँ? 10। ये पॉइंट हटाने के लिए क्या लगा दूँ? 100। 0 से 0 कैंसिल। क्या आ गया? 2525 डिवाइडेड बाय 1930। इसका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यही आएगा भी। अगर ये 3800 होता तो आंसर क्या आ जाता? 2। अब थ्रस्ट हमारी कितनी आ रही है?
2.175। लेकिन अगर प्योर गोल्ड होता तो अपथरस कितनी आती? 1 पॉइंट समथिंग। इसलिए ये प्योर है या इम्प्योर है? चाहे तो आप आरडी निकाल लो और मैच कर लो आरडी को, चाहे आप अपथरस निकाल लो और दोनों अपथरस को मैच कर लो। अगर मैच कर जाए तो प्योर है, मैच ना करे तो प्योर। मैंने 11 पे ही आंसर क्यों रोक दिया? क्योंकि 19 और 11 में बहुत डिफरेंस है बच्चे। अगर मेरा 19 आता ना तो मैं हो सकता है कि मैं सोचता भी यार चल कैलकुलेट कर लेते, क्या पता 19.1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए। एग्जैक्टली मैच करेगा तो वो प्योर है, अदरवाइज वो क्या है? समझ आ गया बेटा? क्लियर है? मुझे क्लियर बिल्कुल। आज थोड़ा कम समझ आ रहा है मुझे लग रहा है। सर मैंने पहले ऐसे ही कुछ करा था, बस 1.1 कुछ आ रहा था। अच्छा तुमने अपथरस निकालना, ऐसे ही कुछ करा हाँ, तो अपथरस और अपथरस इक्वल नहीं होती तो भी वो इक्वल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यार, अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत इजी है अगला क्वेश्चन। 15 करो, डू द 15th क्वेश्चन प्लीज बच्चे। 15 क्वेश्चन करो, 15 जल्दी निपटाओ 15 क्वेश्चन। टाइम तो बहुत पड़ा है रविंदर। सर वो किंदर ने नहीं पूछा सर, उधर ने पूछा। उधर ने पूछा है, टाइम चला जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। भुवन जी, अर्शदेव को भूलने से क्वेश्चन नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। बच्चे जितना टाइम क्वेश्चन को दोगे उतना ही टाइम बचेगा तुम्हारा। तुमसे बाद में लगूंगा पर तुमसे पहले सॉल्व करूंगा, गारंटी है। और फिर हर बच्चे को मुझे चॉकलेट देनी पड़ेगी अगर तुमसे पहले करूँगा। सर क्या? रविंदर जी, हंसने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। Tomorrow every student will bring a 5 rupee chocolate for me. कल की बात हुई है सर। Tomorrow means next working day. तो बच्चा है जो इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकता है। तुम्हें चाहिए वेट इन वाटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन एयर माइनस अपथ्रस्ट, जिसके लिए हमें क्या चाहिए? अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट के 2-3 फॉर्मूला है, एक तो है वी रो जी। क्या फॉर्मूला है? वी रो जी। तो किसी बच्चे ने यहाँ से वी भी निकाल लिया होगा, है ना? यहाँ से क्या निकाल लिया होगा तुमने? वी। वो फॉर्मूला भी सही है, वी इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी इंटू 10⁻³ है ना ये। लेकिन ये मास किस में है बच्चे? ग्राम फोर्स में। इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? kgf में। समझ आ रहा है नहीं? नहीं पता पड़ा? समझ आ गया ना? अब डेंसिटी को मैं क्या लिखूं? 8.9 लिख लूं अकेला, क्योंकि ये ग्राम फोर्स में, ये केजी में, तो इसको मैं ग्राम में चेंज कर देता हूं। वो 1000 के साथ करते क्या? तो ग्राम में करेंगे तो ये 8.9 ही रह जाएगा। 8.9 इंटू 10⁻³ क्या मतलब है इसका? यही मतलब है इसका, है ना? तो इसको अगर मैं ग्राम में करूँगा तो क्या आएगा आंसर? 1000 से 1000 तो कट ही हो जाएगा। ठीक है बच्चे,
ठीक है, ये पुराने वाला तरीका तुम्हारा। ये क्या आ गई आपके पास वॉल्यूम कितनी आ गई 5, तो अब थ्रस्ट क्या बन गया V, वाटर की डेंसिटी 1 इंटू जी कितनी आ गई 5 ग्राम फोर्स। तो ये 5 ग्राम फोर्स। किसी को RD वाला नहीं पसंद, ये तरीका करें। सूर्य 889 कैसे आएगा? बेटा ग्राम पर मीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम में चेंज करना है। तो 1000 से 1 होता है, तो 8.9 इंटू 1000 से 9। जो मर्जी तरीका कर लो, ये फर्स्ट मेथड है। उसके बाद ये हो जाएगा, चाहे RD से वैल्यू आप थ्रस्ट की निकाल के कर लो, तुम्हारा जैसे मन करता है वो तुम्हारा। समझ आ गए बच्चे? ये तो जमा ही सौखा पुराने वाला है। क्या निकालो सबसे पहले? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। ये वेट है, इसको मास बना लो। वेट अपॉन या मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम आ गई F भी इक्वल्स टू V रो G। मत बोलो, मंडे टेस्ट है, रोगे फिर टेस्ट वाले दिन, नहीं समझोगे तो। इज इट क्लियर? समझ आ गया ये चीज? कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े? चलो अगला क्वेश्चन अपने आप करो, बस अपने आप करो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन करो। Homework I will put up later on.